बराबर। टॉपिक नंबर 2 છે पहले ऑल नियम्स। जितने मैंने नियम अभी आपको लिख के दिए, ऑलमोस्ट देखने जाएंगे तो 5 नियम लिख के दिए रहेंगे, 5। बराबर। और ये 5 नियमों के ऊपर तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 2.1 है। मैं आपको हर एक प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले उसके नियम बताऊंगा ऑलवेज। तो ये 5 नियम पढ़ने का फिर आपका तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 2.1 होगा। चलो, पहला जो नियम आपने लिखा, वो लिखा आपने किसका? पाइथागोरियन। किसके बारे में? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पायथागोरियन ट्रिपलेट, त्यालाच तुम्ही पायथागोरसचं काय म्हणता? त्रिकूट। दादा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसा पहचानने का? चल, मान ले तुमको ऐसा दिया है यहाँ पे 3, 4 यानी 5, और अपने को जानने का है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। ठीक है, बोलो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? उसका स्क्वायर करने का पहले। स्क्वायर तो जानते हो ना आप, स्क्वायर कैसा करते हैं? 5 इंटू 5। स्क्वायर ऐसा ही होता है ना, 5 इंटू 5। कितना आंसर आएगा? फिर बचे हुए 2 नंबर का स्क्वायर करने का। पहले किसका स्क्वायर करने का? जो सबसे बड़ा। बाद में बचे हुए 2 लोग। बोलो 3 का स्क्वायर, बोलो। फिर 4 का स्क्वायर, बोलो 6। ठीक है, फिर देखने का क्या? देखने का जितना बड़े नंबर का स्क्वायर आया था, बोलो बड़े नंबर का स्क्वायर कितना आया था? बड़ा नंबर ये था, उतना ये 2 नंबर के स्क्वायर का टोटल है कि नहीं है। मतलब ये 25 है ना, उतना किसका टोटल होना चाहिए? ये दोनों का। अगर उतना टोटल है तो समझ जाने का ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो आप देख लो, ये 25 है और ये दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? तो बताओ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है की नाही आहे? हे पायथागोरसचं त्रिकूट आहे। असंच तुम्ही लिहून घेतले आता। कळलं का नाही? अगर बड़े नंबर का स्क्वायर 2 छोटे नंबर के स्क्वायर के टोटल के इतना है तो उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। ऐसा आपने अभी वर्ड्स में लिख के लिया। जर मोठ्या संख्येचा वर्ग उरलेल्या 2 लहान संख्येच्या वर्गाच्या बेरजे इतका असेल तर त्याला पायथागोरस त्रिकूट असं म्हणतात। पायथागोरसचा त्रिकूट असं म्हणतात। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला रूल। मालूम पड़ा पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसा पहचानने का? कोई भी आने दे, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर आने दे। चल मान लो ऐसा आया, क्या? 11, 12 और कितना? 13। ये मैंने लिखा गलती से स्क्वायर। बोलो पहला किसका स्क्वायर करोगे? 13। बोलो 13 इंटू 13 कितना आता है? 169। फिर किसका करोगे? 11। बचे हुए किसका भी कर। श्री इकडे बघ, त्या पोरीच्या मागे बघणार तर काय नाही नव्हतं। तिलाही नाही ना, तुलाही नाही ना। बोला फिर 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144। अब किसका टोटल करूं? पहले वाले का कि बाद वाले दोनों का? इनका टोटल। बोलो 4 और 1 5, 4 और 2 6 और इधर 2। बोलो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है? नहीं, कैसे? यही अपना पहला क्वेश्चन। बराबर की नहीं बात है? चला, सेकेंड क्या रूल लिख के दिया है मैंने? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अरे वही है ना, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ये बात ध्यान रखने का। ज्योमेट्रिक मीन ऑलवेज राइट एंगल में ही अप्लाई होता है। राइट एंगल किसको बोलते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल। बोलो ये राइट एंगल है कि नहीं है? एक एंगल है ना 90, कौन सा वाला? ये।
चल इसका नाम लिखता हूं एबीसी। बोलो ये राइट एंगल है कि नहीं है? कौन सा एंगल 90 है? तो ये राइट एंगल बराबर है। इसमें ही ज्योमेट्रिक मीन लगता है। अगर राइट एंगल नहीं है तो उसमें ज्योमेट्रिक मीन लगता नहीं। तो ज्योमेट्रिक मीन किसको बोलते हैं? ये देख, ये राइट एंगल से जो अपन लाइन निकालेंगे इसके ऊपर, हाइपोथेनियस के ऊपर। अभी मेरे को ये मत पूछने, ये मत बताने का कष्ट दो कि हाइपोथेनियस कौन सा होता है। हाइपोथेनियस आपको पता है किसके सामने होता है? 90 के सामने। यहाँ पे 90 कौन सा है? ये है ना। उसके सामने वाला साइड कौन सा है? उसको हाइपोथेनियस बोलते हैं। तो बोलो, मैंने राइट एंगल से हाइपोथेनियस के ऊपर जो लाइन निकाला, इसका ना मैं नाम बीडी देता हूँ। लाइन निकाला, कौन सा लाइन निकाला? बीडी। उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। उसको क्या बोलते हैं? तो इसमें ज्योमेट्रिक मीन कौन सा है? बोलो कौन सा है? हाँ, बीडी। ज्योमेट्रिक मीन कौन सा है? बीडी। हाइपोटेन्यूस कौन सा है? तो अपने को बीडी ढूंढना है। क्या ढूंढने का है? बीडी। तो बीडी का फॉर्मूला है बीडी इक्वल्स टू, सॉरी, बीडी का स्क्वायर ना, बीडी का स्क्वायर इक्वल्स टू, बीडी का स्क्वायर इक्वल्स टू, बीडी मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल्स टू ये दोनों का मल्टीप्लाई। बोलो किसका मल्टीप्लाई? एडी इंटू एडी इंटू एडी इंटू एडी इंटू ये फॉर्म। बरं, ज्योमेट्रिक मीन किसमें लगता है? काटकोन त्रिकोणामध्येच। ज्योमेट्रिक मीन हा काटकोन त्रिकोणामध्येच असतो। उसको कैसा पहचानने का? राइट एंगल से बनाया हुआ लाइन किसके ऊपर? हाइपोथेनियस। मैं अभी आप लोगों को सवाल पूछता हूं। इसमें का राइट एंगल कौन सा है? क्यू। बोलो इसमें का ज्योमेट्रिक मीन कौन सा है? क्यूबेज ज्योमेट्रिक मीन। तो क्यूएस का फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलो। क्यूएस स्क्वायर इक्वल्स टू इंटू, इक्वल्स टू की इंटू, इंटू ये जो दो टुकड़े हैं ना उसका इंटू कर। दैट इज योर कौन सा थ्योरम? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। बोला क्या प्रॉब्लम? मालूम पड़ेगा ज्योमेट्रिक मीन किधर लगेगा। सही है कि नहीं है? पहला कौन सा कंसेप्ट बताया मैंने? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब क्या बताया मैंने? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है। अगला पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। यही आप लोग बचपन से जानते हो। यही थ्योरम है जो आप बचपन से जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम। बराबर। ये देख, ये भी बात है, पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज राइट एंगल में ही लगता है। राइट एंगल के अलावा कोई भी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता नहीं है। पाइथागोरस फक्त राइट एंगल मध्येच लागते। बोला, ये राइट एंगल है कि नहीं है? अरे राइट एंगल है कि नहीं है? राइट एंगल किसको बोलते हैं? जिसका एक एंगल 90 का होता है यहाँ पे 90। यस। पाइथागोरस का फॉर्मूला पहले क्लियर बताता हूँ। पाइथागोरस का फॉर्मूला आता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वेअर। त्याला मराठीमध्ये म्हणतात कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग गुणिले, ये पहला अच्छे से समझ के लिया। ये कंसेप्ट समझ के नहीं लेगा ये प्लस करने। कंसेप्ट नहीं समझेगा तो बहुत त्रास है।
बाद में मैं पूछूंगा, अरे कौन सा थ्योरम अप्लाई करूं? हाँ दादा ये अप्लाई कर ले, फिर बोलूंगा अप्लाई, फॉर्मूला बता, तो जमना चाहिए ना आप लोगों को। तो बोलो, पहला तो आपको जानने का है हाइपोटेनियस कौन सा है इसका। ये भी मैंने आपको सिखा, हाइपोटेनियस कौन सा होता है 90 के सामने। तो कौन सा हाइपोटेनियस इसका? तो पहला आएगा पी आर का स्क्वायर, सही है। बोलो बेस कौन सा है? फिर आएगा क्यू आर का स्क्वायर। हाइट कौन सा है? फिर आएगा पी क्यू का स्क्वायर। बोलो, अब हम बच्चों को मालूम पड़ा कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम? सब हो गया चेकिंग? बोलो ये कौन सा थ्योरम हो गया? पाइथागोरस थ्योरम। एक बार दोबारा बताओ, पाइथागोरस थ्योरम इसमें कैसा लगेगा? पी आर का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ऐसा अपने को लिखना नहीं है, ये तो बचपन में सीखा है। अभी डायरेक्ट अप्लाई होता है, डायरेक्ट। लेकिन अप्लाई कब होता है? जब कोई भी एक एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। चलो इसमें पाइथागोरस अप्लाई करो। बोलो पहला क्या आएगा? बोलो, क्योंकि बीसी हाइपोटेनियस है। कैसे मालूम पड़ा बीसी हाइपोटेनियस है 90 के सामने? फिर बेस ना। बोलो इसका फिर क्या? ए सी स्क्वायर। हाँ बाबा ये लेता तो भी कोई वादा नहीं, खाली ये मत ले बाबा, क्योंकि ये कंपलसरी क्या रहेगा? हाइपोटेनियस, क्योंकि वो 90 के सामने। ठीक है। बोलो ए सी स्क्वायर प्लस क्या आएगा? एबी का स्क्वायर। बस ये हो गया तुम्हारा कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। मालूम पड़ेगा सबको। ये आपका कितवा रूल हो गया? थर्ड। थर्ड रूल हो गया, बराबर है। फोर्थ वाला ये खाली आपको बाय हार्ट करना है। ये देख, मान लो ये डायग्राम है, इसका वैल्यू 6 है, इसका नाम पी क्यू आर है, ये 90 है, ये 30 है और ये 60 है। दादा आपने मर्जी से लिया क्या? ऑफकोर्स मर्जी से लेने का सवाल ही नहीं उठता। ये 90 है, ये 60 150 होगा, और ये 30 जोड़ूंगा तो 180 होगा। और बचपन से गुरुजी ने पढ़ाया है त्रिकोणाच्या तीन कोणांच्या मापाची बेरीज 180 असते। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। बराबर है कि नहीं? तो ये तीनों मिलके कितना होना चाहिए? 180। अभी आपको मैंने पूछा यहाँ पे हाइपोथेनियस का नाम कौन सा है? क्या है हाइपोथेनियस का नाम? यार कितना है वो? 6। और मैंने आपको पूछा मेरे को क्यू आर ढूंढना है। क्या ढूंढने का है? क्यू आर। क्यू आर ढूंढना है, तो कितना होगा? इसके लिए वो रूल लिख के दिया है आपको, फोर्थ नंबर वाला। क्या? अगर एक एंगल 30 डिग्री का है, अगर एक एंगल 60 डिग्री का है, और अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, इसके लिए वो प्रॉपर्टी का नाम है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री प्रॉपर्टी, है ना? प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड कौन सा? 90 डिग्री। क्या रूल लिख के दिया है? 30 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस के हाफ होता है, ऐसा लिख के दिया है। इंग्लिश में लिखा है, आपको नहीं समझेगा, बार बार पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। क्लियर लिखा है वहां पे, 30 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस के कैसा होता है? हाफ। 30 डिग्री वाला एंगल बताओ कौन सा है? पी। 30 डिग्री के सामने वाला, 30 डिग्री का एंगल कौन सा है? पी। उसके सामने वाला साइड, साइड वाला साइड, सामने वाला साइड। कुछ गधों को साइड का नाम भी नहीं आता, बराबर है कि नहीं? 30 डिग्री का एंगल, हाँ 30 डिग्री का एंगल। सामने वाला साइड, मैंने क्या बोला? 30 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस के कितना होता है? हाँ। तो कितना रहेगा बेटा क्यू आर?
150 रहेगा बोलते. गाढवासमोर वाचले गीता, गोंधळात गोंधळ. किती असेल रे? 3. क्योंकि हाइपोथेनियस के कितना होता है? हाँ, हाइपोथेनियस कितना है यहाँ पे? तो 30 के सामने वाला कितना होगा? मी काय इथं काय पिक्चर दाखवतो का तुम्हाला? कळलं की नाही? इथे आपण शिकायला येतो भाई. मी ज्या गोष्टी बोलतो त्याच्यावरती विचार करत जा. आता हाय आपलं, तू सांग आम्ही लिहितो. तू सांग आम्ही लिहितो. पण लिहायला मी ते बोलवत नाहीये. ही गोष्ट प्रखरपणे मी सांगतो तुम्हाला. काय तर शिकायला या. तो ये हो गया बात. क्या हो गया? 30 के सामने वाला एंगल, 30 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस के कितना होता है? हाफ होता है. ठीक है. अब देखते हैं कौन कितने स्मार्ट है. चल, ये 5 है. ठीक है, ये कितना है? 5. तुला काय वाटतं कावेरी भूते? पी आर कितना होगा? पी आर 10 होगा दादा यार. थैंक यू बेटा. क्योंकि ये तो रूल कोई बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये डबल रहता है वो. ऐसा कोई रूल ही नहीं लिख के दिया है. लेकिन एक बात क्लियर है, अगर 30 के सामने वाला 5 है तो ये उसके डबल ही रहता है. क्योंकि तूने अब भी सिखाया 30 के सामने वाला हाइपोटेनियस के हाफ रहता है. मतलब ये हाफ है. ये हाफ है मतलब ये उसका डबल रहेगा. कितना रहेगा? 10. बराबर है कि नहीं बढ़ता? अभी अगला सवाल. 60 के सामने वाला साइड, 60 के सामने वाला बोलो. 60 कौन सा है? कौन सा एंगल 60 है? आर के सामने वाला साइड कौन सा है? PQ. वो हाइपोटेनियस के कितना रहता है? कितना रहता है? √3/2. ये सारा याद करना पड़ेगा. 60 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस के √3/2 रहता है. मतलब √3/2 इंटू हाइपोटेनियस ऐसा. बराबर. चलो इसके हिसाब से बताओ. √3/2 इंटू हाइपोटेनियस का वैल्यू 2 1 जा 2 5 जा 10. बराबर. तो आंसर कितना आएगा? 5 1 जा 5 और आगे क्या चिपकाएंगे? √3. 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 और आगे √3. तो ये अपना आंसर है. क्या मैंने बोला? कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. ये ऐसे 3 एंगल होंगे तो ही वो प्रॉपर्टी लगेगा. इधर है कि नहीं वैसे 3 एंगल है. एक 90 है, एक 30 है और एक 60 है. क्या मैंने बोला? 30 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस पे कितना रहता है? कितना रहता है? हाफ मतलब 1/2. 1/2 को हाफ बोलते. और 60 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस के कितना रहता है? √3/2. सपने में भी पूछेंगे तो आना चाहिए. एकदा मला विसरा. माझं काही नाही रे. तुम्ही जाणार पुढल्या वर्षी दुसरे. त्याला की नाही आता आम्ही काय मोजत राहणार. सत्य आहे की नाही? तुम्ही जाणार तर काहीतरी शिकून जा असा माझा विचार. तर मला काय म्हणायचंय, हे विसरूच नका. 30 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस के हाफ रहता है. हाइपोटेनियस 15 है तो 30 के सामने वाला 7.5 रहेगा. हाइपोटेनियस 20 है, 30 के सामने वाला 10 रहेगा. हाइपोटेनियस 50 है तो 30 के सामने वाला 25 रहेगा. तो हाइपोटेनियस 30 के सामने वाले के डबल रहता है. अगर 30 के सामने वाला 5 है, हाइपोटेनियस 10 रहेगा. 30 के सामने वाला 2 है तो हाइपोटेनियस 4 रहेगा. सही है कि नहीं? और 60 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस के √3/2 रहता है. सॉल्व करने का फिर देखने का जो भी है.
चलो मान लो हाइपोथेनियस 12 है, हाइपोथेनियस कितना है, और अपने को ढूंढने का है 60 के सामने वाला साइड, 60 के सामने वाला। क्या फॉर्मूला है 60 के सामने वाले का? √3/2 इंटू हाइपोथेनियस का वैल्यू, तो 2 6 जा 6 1 जा और रूट में 3, या क्लियर है? ये हो गया आपका फोर्थ रूट, राइट है क्या? तो अगला कौन सा प्रॉपर्टी है? 45 45 एंड 90 डिग्री। चलिए देख 45 45 देख, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। चलो ये 45, ये भी 45 और ये 90, इसका नाम है ABC। चलो ठीक है, बोलो। मेरे को ढूंढने का है। हाँ पहले मेरे को बताओ, इसमें 45 डिग्री वाला पहला एंगल कौन सा है? एंगल ही। और 45 डिग्री का दूसरा वाला, ए के सामने वाला साइड BC, और सी के सामने वाला साइड, ये दोनों साइड 45 के सामने है। ये दोनों साइड 45 के कैसे सामने? कौन से दो साइड 45 के सामने है? पहला BC और दूसरा ये 45 सामने वाला, ये 45 सामने, बराबर है। हाइपोथेनियस का नाम, हाइपोथेनियस का नाम AC। अगर मैंने आपको पूछा कि बाबा ये AB कितना होगा, AB, तो AB 45 के सामने है ना, तो 45 के सामने वाला साइड हाइपोथेनियस के 1/√2 रहता है। कितना रहता है? 1/√2 कितना रहता है? 1/√2 कितना रहता है, मैंने बोला 1/√2। किसके सामने वाला साइड? 45। बोलो 30 के सामने वाला हाफ, और 60 के सामने वाला, और 45 के सामने वाला 1/√2 इंटू हाइपोथेनियस। तो ये ऐसा आएगा ना, 1/√2 इंटू इधर कितना आएगा 10, 10 1 जा /√2, खत्म। समझा कि नहीं बात? 10 1 जा 10 /√2, खत्म ना। बोलो कौन से थ्योरम अपन ने देखे? पहली बात, पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पहला वही सिखाया ना मैंने। पहला क्या सिखाया? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। किसका स्क्वायर करोगे पहले? बड़े नंबर का। फिर किसका स्क्वायर करेंगे बचे हुए? दो छोटे नंबर का। और बड़े का स्क्वायर दो छोटे के स्क्वायर के प्लस के इतना रहेगा, तो उसको बोलेंगे क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फिर क्या पढ़ा मैंने? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन किसको बोलते हैं मालूम पड़ा ना? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल्स टू वो जो हाइपोथेनियस के दो टुकड़े हुए उसका मल्टीपल। फिर कौन सा थ्योरम बताया मैंने? पाइथागोरस। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोथेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस, फिर कौन सा थ्योरम बताया मैंने? 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। क्या रूल है आपका? 30 के सामने वाला साइड हाइपोथेनियस के हाफ, 60 के सामने वाला साइड हाइपोथेनियस के √3/2, और 45 अगला थ्योरम ना, 45 45 एंड 90। 45 के सामने वाला साइड हाइपोथेनियस के 1/√2, बराबर है। चलो अगला हेडिंग डालो, प्रैक्टिस से 2.1। Identify with reason which of the following are Pythagorean triplet. रीजन के साथ बताने का है कि नीचे दिए गए कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है।
चलो रीजन के साथ बताने का है कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और कौन से नहीं है। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे मैं 4 बता के दिखा रहा हूँ। टोटल 6 पूछे, 6 है ना, तो उसमें से मैं आपको 4 बताऊंगा, 2 आपको घर पे करने हैं। चलेगा? यस। क्लास वर्क के नोटबुक में ही करने हैं। ये जो आपका क्लास वर्क का नोटबुक है उसी में करने हैं, ठीक है। पहले सबका स्क्वायर करेंगे, पहला सबका क्या करेंगे, स्क्वायर। पहला किसका स्क्वायर करेंगे, 3। बोलो 3 का स्क्वायर कितना आता है, डायरेक्ट स्क्वायर। तो हाँ बोलो, 3 का स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9। फिर फिर किसका स्क्वायरिंग करेंगे, 5। बोलो 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25। फिर किसका स्क्वायर करेंगे, 4। और 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16। और फिर यहाँ पे वर्ड लिखने का एंड, पहला ध्यान तो बाद में लिखो, ठीक है। लगातार स्क्वायर किया अपन ने। अभी क्या करने का, इसमें से जो छोटे छोटे स्क्वायर है, छोटे स्क्वायर उसको प्लस करना है। बोलो इसमें से छोटे स्क्वायर कौन से, 9 एंड 16। तो इधर लिखने का 9 प्लस 16 इक्वल्स टू क्या लिखने का, 25। मतलब ये क्या करने का है आपको, दो जो छोटे स्क्वायर है ना उसको एक तरफ और बड़े नंबर का स्क्वायर दूसरी तरफ, ये दोनों को प्लस करके ये नहीं लिखा है। इधर क्या लिखा, जो लोग छोटे हैं, छोटे लोगों का स्क्वायर कितना है, पहले का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 16 और ये बड़े का स्क्वायर। अगर मान लो इधर 30 रहता ना तो मैं इधर 30 लिखता, लेकिन इधर ऐसा क्रॉस करता। समझा कि नहीं आता है। तो ये जो लिखा है मैंने वो इनका प्लस करके लिखा है क्या, नहीं, वो कहाँ का होता रहा है, इधर। समझा कि नहीं आता है। और फिर अपने को वो रीजन लिखना है, द स्क्वायर ऑफ द, जो मैंने आपको लिख के दिया है ना रूल, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर is equal to the sum of the sum of the sum of the squares of the other two numbers of the other two numbers. Therefore, मेरे को बताओ क्या लाइन लिखा है अपन ने यहाँ पे, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। स्क्वायर किसका स्क्वायर, लार्जेस्ट नंबर का। बोलो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर कितना है, वो इक्वल है। ये देखिए इक्वल, इक्वल है ना, इक्वल किसके इक्वल है, सम ऑफ, सम मतलब प्लस, सम मतलब प्लस के इतना, किसके प्लस के इतना, स्क्वायर ऑफ द कह रहे अदर टू नंबर। तो बाकी के दो नंबर है उनके स्क्वायर के प्लस के इतना स्क्वायर है किसका, बड़े नंबर का, है कि नहीं बड़े नंबर का, यस। फिर यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर क्या, 3,5,4 इज अ काय रे पायथागोरियन ट्रिपलेट। म्हणून 3, 5, 4 हे पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे। चलो अभी इसको देख के आप इसका समझाएंगे मेरे को कैसा प्रेजेंट करूं। बोलो पहला किसका स्क्वायर करूं, बोला कितना है आएगा, फिर किसका स्क्वायर करूं, 9 कॉमा देखिए कितना 81। फिर किसका करूं,
12 कितना आएगा 144 फिर लिखेंगे एंड। अब किसका स्क्वायर उतारोगे, डायरेक्ट ये दोनों उतारो कि छोटे नंबर, तो छोटे नंबर यही दो है। बोलो कितना लिखो यहाँ पे, फिर बाजू में डायरेक्ट लिखो क्या इसको प्लस करके कि वो लिखेंगे 144 और अब चेक करेंगे ये इक्वल है कि नहीं है। तो ये देख 6 और 1 कितना होता है, 6 और 1 इधर तो 4 है, मतलब ये इक्वल है कि नहीं है, इधर क्रॉस मारेंगे। बराबर कि नहीं मरता है, फिर रीजन आएगा, ये देखिए यही रीजन। लेकिन रीजन में क्या लिखना पड़ेगा, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज, देखा पूरा लाइन है, पूरा लाइन सेम। इज, इज के आगे क्या लिखो, इज के आगे इक्वल टू द की नॉट इक्वल टू द, यस नॉट इक्वल टू, पूरा सेम। खाली वर्ड कौन सा डालने का है, नॉट। बताओ रीजन पढ़ो, रीजन पढ़ो कैसा लिखोगे रीजन। द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर, सही है। ये लिखेंगे ना, देयरफॉर, देयरफॉर क्या है, अरे देयरफॉर क्या, 4, 9, 12 is a कि is not a, yes is not a क्या, पाइथागोरियन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मालूम पड़ा कि नहीं, यस लिखा दो। येथे मोठ्या संख्येचा वर्ग हा दोन लहान संख्येच्या, लहान संख्येच्या, लहान संख्यांच्या, संख्यांच्या वर्गांच्या बेरजे इतका आहे। येथे मोठ्या संख्येचा वर्ग हा दोन लहान संख्यांच्या वर्गांच्या बेरजे इतका आहे, म्हणून 3,5,4 हे पायथागोरसचे, पायथागोरसचे काय रे, त्रिकूट आहे। फक्त यही सेंटेंस यहाँ पे लिखते टाइम क्या बोलेंगे, येथे मोठ्या संख्येचा वर्ग हा दोन लहान संख्येच्या वर्गाच्या बेरजे इतका आहे की नाही वापरणार, नाही। आणि नंतर आहेच्या जागेवरती काय शब्द वापरायचा, नाही। म्हणून इकडे लिहिताना म्हणून 4,9,12 हे पायथागोरसचे त्रिकूट नाही। हे पास करू नका. इकडे लिहिताना मराठीमध्ये फक्त आहे शब्द काढून नाही टाकायचा, बाकी पूर्ण वाक्य सेम। याच्यामध्ये पण आहे शब्द काढून नाही टाकायचा आणि या संख्या फक्त बदलायच्या, बस। बरोबर आहे, ते झालं असेल तर हे ट्राय करायचं होतं, हे बघ हे ट्राय करायचे, समजली वार्ता, फास्ट विदाउट मेकिंग नॉइज ट्राय करायचं।
ये हो गया क्या लिख के? ये हो गया रहेगा तो ये सॉल्व करना। है क्या ये फिफ्थ वाला है क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट? स्क्वायर करो पहला, 27 का कितना 729 आता है क्या स्क्वायर, और 24 का मेरे को लगता है 576 या 24 का 300, कुछ भी बोल रहे हो।
लास्ट वाला है क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट? फिनिश? फिनिश कि ना फिनिश? चलो बताओ, अभी आप लोग बताओ। पहला किसका स्क्वायर करूं? 10। 10 का स्क्वायर ना? चलो अब देख ले, 10 का स्क्वायर कितना लिखा? 100, कॉमा दिया। 24 का स्क्वायर 576, कॉमा दिया। 27 का स्क्वायर 729। फिर एंड। पहला किसको लिखने का? दो छोटे स्क्वायर को। बोलो, दो छोटा स्क्वायर कौन सा है? 100 प्लस 576 इक्वल टू कि नॉट इक्वल टू? नॉट इक्वल टू 729। ये दोनों का टोटल इतना हो नहीं रहा है, बराबर कि नहीं है? फिर वो पूरा एक्सप्लेनेशन लिखोगे, ये वाला ना। क्या आएगा एक्सप्लेनेशन? द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज not equal to the sum of the squares of the other two numbers। बराबर है? फिर लिखोगे ना वो एक्सप्लेनेशन होने के बाद, नॉट वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। फिर therefore क्या? 10, 24, 27 is not a Pythagorean triplet। सही है? is not a Pythagorean triplet। इधर का बताओ, इधर का। 11 का स्क्वायर 121, कॉमा 60 का स्क्वायर कितना? 3600। और फिर कॉमा 61 का स्क्वायर दैट इज 3721। बोलो, फिर 121 एंड लिखने के बाद, एंड 121 प्लस 3600 इक्वल्स टू 3721। बोलो, इक्वल है कि नॉट इक्वल है? इक्वल है, इक्वल्स टू 3721। ये दोनों का टोटल इतना हो रहा है। सही है कि नहीं मरता है? तो मेरे को बताओ, वो लाइन लिखोगे आप लोग। द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, here the square of largest number is equal to the sum of the squares of the other two numbers। बराबर है? फिर लिखेंगे therefore, क्या therefore? 11, 60, 61 is a Pythagorean triplet। कंपल्सरी 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में एवरी ईयर आता है, एवरी ईयर। बराबर क्या होता है? ये हार्ड है क्या? हाँ, हार्ड क्या है?
ये रूल आपको याद करना पड़ेगा, वो समझा कि नहीं? वो जो लाइन है वो खाली आपको याद करनी पड़ेगी, दैट्स इट। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, MNP MNP यहाँ पे QA लगता है। चलो पहले लिख दो गिवन एंगल MNP इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP, MQ का व्हॅल्यू सेगमेंटला रेक लिहायचं, रेक QP 4 फाइंड, क्या फाइंड करने का है रे? NQ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करने का है? NQ। एनीवन? कौन सा थ्योरम लगेगा रे NQ ढूंढने के लिए? ज्योमेट्रिक मीन ही लगेगा ऑफ कोर्स। अब NQ तो ज्योमेट्रिक मीन है, यहाँ पे दिया भी है उसने ऐसा राइट एंगल लेकर, है कि नहीं? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगेगा यहाँ पे। सबसे पहले ये दो लाइन लिखा दो सॉल्यूशन में, एंगल MNP इक्वल्स टू 90 डिग्री, उसके बाद में सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP, ये दोनों का रीजन देना गिवन, देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। बोलो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है? एनीवन कोई अप्लाई करेगा? यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? बोलो क्या फॉर्मूला लगेगा इधर? NQ स्क्वायर, वेरी गुड, NQ स्क्वायर इक्वल्स टू, बोलो MQ इंटू QP, सही है। चलो तुम्हारे पास MQ का वैल्यू है, बोलो MQ का वैल्यू कितना है? 9। QP का वैल्यू कितना है? QP का वैल्यू 4। 9 4 जा कितना होता है? 36। फिर लिख दो बाय टेकिंग काय रे? स्क्वेयर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, दोन्ही बाजूंची वर्गमुळे घेऊ। देयरफॉर NQ का वैल्यू, एनीवन कितना आएगा NQ का वैल्यू? 6 सेंटीमीटर, या तो यूनिट लिख देना, यूनिट 6 काय रे? यूनिट 6 यूनिट, NQ is the 6th unit. Finished? So draw the diagram of question number 3. PQR, PQRM, फिर लिख दो गिवन एंगल QPR इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेगमेंट को रेक बोलने का, सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR, O डैश M डैश R एक लाइन में, PM का वैल्यू 10 है, QM का वैल्यू 8 है,
और अपने को फाइंड आउट करने का है, क्या फाइंड आउट करने का है, क्यू आर। फिर सॉल्यूशन, चलो फास्टली, वैसे फास्ट आए क्या, क्या दिया है रे आपको, पीएम, पीएम किधर है, पीएम, पीएम, ये मतलब इसमें ज्योमेट्रिक मीन दिया है, ज्योमेट्रिक मीन उसने दिया है। क्यूएम कितना है, 8, और अपने को क्यू आर ढूंढना है। तू सांगती मधली पोरगी खूप बोलते ती, तू सांग कसं शोधणार आहे, क्यू आर कसं शोधणार, तुला लय कळतंय असं मला वाटतंय, म्हणून तू एवढी बोलतेस. कल नाही पण उगाच उगाच आपला चाव 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 करे. तर मला सांगा, सगळ्यात पहिले मला सांगा, याच्यात जॉमेट्रिक मीनचं नाव काय आहे, काय नाव आहे जॉमेट्रिक मीनचं, पीएम. आणि त्यांनी तुम्हाला शोधायला सांगितले क्यू आर, पण तुम्ही डायरेक्ट क्यू आर नाही शोधू शकत. तुम्ही काय शोधणार, पहिलं एम आर, क्योंकि एम आर ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूला में आएगा. क्या लगेगा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, इसमें बताओ, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला कैसा लगेगा इधर, पीएम का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर. चल एम आर मिल गया, मान लो एम आर 10 आया, एम आर कितना आया, और एम आर 10 मिल गया, और अभी तुम ढूंढ सकते हो क्यू आर. क्यू आर कैसा ढूंढोगे, इसको और इसको क्या करोगे, प्लस, तो वो 18 मिल जाएगा, बराबर की नहीं है, सम ज्योमेट्रिक मीन का ही है, बराबर की नहीं है. ढूंढना क्यू आर है, लेकिन क्यू आर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहला क्या मिलेगा, एम आर, और बाद में दोनों को क्या करेंगे, प्लस, तो हो जाए. तो एज यूजुअल आपको पहला ये दो लाइन लिखना पड़ेगा, ये दो लाइन, बोलो एंगल, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेगमेंट, सेगमेंट पीएम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर, इसका रीजन दो, गिवन, फिर लिखेंगे देयरफॉर बाय, कौन सा थ्योरम बोलो, यस ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम. ज्योमेट्रिक मीन थ्योरमला मराठीत काय म्हणायचं मगाशी लिहून दिले, भूमिती मध्याच्या प्रमेयानुसार. लिख दो फॉर्मूला, लिख दो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, पीएम स्क्वायर, पीएम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा रे, क्यू एम इंटू एम आर. बोलो पीएम का वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर, इधर 8 इंटू एम आर, बोलो 10 का स्क्वायर कितना आता है, 100, 8 इंटू एम आर, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू एम आर. चलो 100 को डिवाइड करो 8 से, क्या आंसर आता है जरा बताओ, एनीवन, 100 को 8 से डिवाइड करके कितना आंसर आता है, 12 पॉइंट, यस 12.5 इक्वल्स टू एम आर. देयरफॉर एम आर इक्वल्स टू 12.5 यूनिट. तो ये 12.5 अपना ये आंसर नहीं है, उसने क्या ढूंढने को बोला है तुमको, क्यू आर. क्यू आर कैसा बनता है, इसके लिए उसने दिया है कि क्यू, सॉरी, ओ ना, सॉरी क्यू ही था क्या यहाँ पे, भी क्या बोले, क्यू डैश, तो क्यू डैश एम डैश आर, ऐसा गिवन में दिया है. गिवन मतलब ये एक लाइन में है, और अपने को ढूंढने का है क्यू आर. देयरफॉर क्यू आर, क्यू आर दो टुकड़ों से बनता है, बोलो कौन सा दो टुकड़ा, सही है, क्यू एम प्लस एम आर. क्यू एम प्लस क्या है, एम आर. तुम्हारे पास क्यू एम भी है, एम आर भी है, बोलो क्यू एम का वैल्यू 8, एम आर का वैल्यू 12.5, बोलो ये 12 और ये 8 20 होगा, और ऊपर का 0.5, तो ये आ गया क्यू आर इक्वल्स टू 20.5 सेंटीमीटर, नहीं क्या, यूनिट.
20.5 कैलोरी यूनिट। सही है। बोलो, पहले 3 क्वेश्चन खत्म हो गए। अगले 2 घंटे में, मतलब और 2 घंटे के सेशन में बचे हुए सारे समझ जाएंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 तक। और उसके अगले एक लेक्चर में, मतलब और 2 घंटे के एक लेक्चर में 2.2 भी खत्म हो जाएगा। अभी आपको इसका होमवर्क में, सॉरी होमवर्क नहीं, इसके प्रॉब्लम सेट में ज्यादा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट में कम है, लेकिन प्रॉब्लम सेट में ज्यादा क्वेश्चन है। उसके लिए अपने को टाइम लगने वाला है, लेकिन अपना कोशिश रहेगा कि बिफोर वेकेशन ये टॉपिक भी अपना माइंड अप हो जाए। कौन सा वाला? टॉपिक नंबर 2। ठीक है बात करिए। चलो, थैंक यू।